साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण आज रात लगेगा। यह ग्रहण 28 और 29 अक्टूबर की मध्यरात को लगने जा रहा है। इसकी शुरुआत 1:05 पर होगी, इसलिए इसका सूतक काल 9 घंटे पहले यानी आज शाम 4:05 से शुरू हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें, जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा के कुछ भाग पर पड़ती है तो इसे खंडग्रास यानी आंशिक चंद्र ग्रहण भी कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण लगना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण से किसको लाभ होगा, किसको हानि होगी, ये सारी चीजें हमने ज्योतिषाचार्य महाराज कौशल जी महाराज से जानी है। तो आप इस खबर को पूरा देखिए और जानिए चंद्र ग्रहण से आखिर किसको कितना लाभ हो रहा है, किस राशि पर चंद्र ग्रहण का लाभ होगा और कौन सी राशि को चंद्र ग्रहण से हानि होगा। इतना ही नहीं, चंद्र ग्रहण में गर्भवती महिलाओं के लिए क्या कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं, ये भी आचार्य के द्वारा सुनते हैं। तो देखते हैं पूरी खबर को, किस प्रकार से चंद्र ग्रहण साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण है, इससे किसको कितना लाभ मिलने वाला है। सर्वप्रथम आनंदेश्वर धाम आश्रम में कौशल जी महाराज सभी के लिए शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं। आज विशेष पर वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में सभी के लिए शुभकामनाएं संप्रेषित करते हुए आज 28 अक्टूबर 2023 जिसमें चंद्र ग्रहण लगेगा, जिसका सूतक 4:05 से प्रारंभ होकर के रात्रि में 1:05 से 2:23 तक ग्रहण वेला है। जैसा कि मान्यता है कि सूतक काल में मूर्ति स्पर्श, किसी प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। इस वर्ष एक विशेष मान्यता के साथ, जैसे शरद पूर्णिमा में है, हम सभी की मान्यता है कि बांके बिहारी भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात में महाराज का दर्शन कराया और इस वेला में अमृत तत्व की बरसात हुआ करती है। तो हम ग्रामीण अंचलों में वैदिक नियमों के प्रतिपालन में खुले आसमान के नीचे खीर रखने की विधा है। तो सूतक काल 4 बजे प्रारंभ हो रहा है। सूतक काल के पहले हम खीर निर्माण करके बना करके उसमें तुलसी दल और कुसा डाल करके भगवान बांके बिहारी ठाकुर जी के दरबार में रख देंगे और रात्रि में 2:23 के बाद खुले आसमान के नीचे खीर रखे और सुबह भगवान को निवेदित करने के साथ हम लोग प्रसादी प्राप्त करेंगे। जैसा कि बिंदु आया है गर्भवती माताएं, तो गर्भवती माताओं के लिए खुले आसमान में ना जाएं, आप बंद जगह में रह करके, और जैसे कि गाय के गोबर को अपने पेट में लगा करके और लाल गेरू वगैरह का प्रयोग करके अपनी सुरक्षा के विभिन्न उपक्रमों में, और उस समय पे मंत्र जप, गुरु मंत्र जप विशेष प्रकार से फलदायी हुआ करते हैं। आज तो चंद्र ग्रहण की वेला में मंत्र जप करने का, दान कर देने का विशेष महत्व हुआ करता है। और इस प्रकार से 4:05 से सूतक काल के पूर्व चंद्रमा का पूजन करने का जो पूर्णिमा में तो पूजन कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की मान्यताओं के साथ चंद्र ग्रहण वेला में मंत्र जप, दान और 2:23 के बाद में स्नान आदि से निवृत्त होकर के देव पूजन करके अपने जीवन को लाभान्वित किया जा सकता है। आज इस पर चंद्र ग्रहण का भाग्य किस प्रकार का असर पड़ेगा। चंद्र ग्रहण का जब भी कोई ग्रहण पड़ता है तो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, हम लोगों के लिए विशेष फलदायी नहीं हुआ करता है। अब उसमें हम लोग ज्योतिषी परामर्श में विभिन्न अलग अलग राशियों के अनुसार, लेकिन सारा निचोड़ यह है कि हम गुरु मंत्र का जप, दान पूर्ण करके विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां हैं जो हमारी प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले, तो गुरु मंत्र, भगवान का मंत्र एवं दान पुण्य के द्वारा उस नकारात्मक ऊर्जा से निजात पाई जा सकती है। तो हम धर्मो रक्षित रक्षितः वेदोक्त नियम का प्रतिपादन करते हुए मंत्र जप करें। समरसता के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए हम लोग आपस में सहानुभूति के साथ अपने जीवन के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। तो मुझे लगता है किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा।